देखिए, इस बात को महसूस किया जा सकता है कि जो शांति योजना अमेरिका के द्वारा तैयार की गई है, वो देर सवेर दोनों पक्षों के द्वारा मान ली जाएगी। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका है। ये बात करीब करीब दुनिया के सभी रणनीतिकारों को पता चल चुकी है। आखिरी वक्त पर रूस की कोशिश ये हो रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अपने हक में जितना ले सकता है वो ले पाए, लेकिन इसके बाद शुरू होती है रिकंस्ट्रक्शन का वो दौर शुरू होता है। और आप जानते हैं भारत और रूस के बीच आज एक मोबिलिटी पैक्ट भी साइन होने वाला है। ये मोबिलिटी पैक्ट हमारे कुशल और अकुशल श्रमिकों को रूस में काम करने की आज़ादी देगा, उन्हें बुलाएगा और करीब 10 लाख लोग शुरुआत में रिकंस्ट्रक्शन जो होगा रूस के कुछ इलाकों में और फिर रूस द्वारा यूक्रेन का जो हिस्सा लिया गया है उन इलाकों में, उसमें हमारे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और इसके बाद करीब 12 बजे का वक्त है जब हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात होगी और बायलैटरल टॉक्स वहां पर होंगी। मेरे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए, लगातार पुतिन के दौरे को वो कवर कर रहे हैं। संजीव, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा पुतिन को, इसके बाद राजघाट पहुंचने का कार्यक्रम है और सबकी नजरें टिकी हुई है हैदराबाद हाउस में होने वाली बायलैटरल टॉक्स पर, द्विपक्षीय वार्ता जो होगी। संजीव, जहाँ देखिए, अब से कुछ देर बाद जो पहला विधिवत कार्यक्रम है राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा का, वो शुरू होगा जब राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और ये गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया जाएगा उस वक्त, जैसी कि परंपरा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्री मौजूद होंगे। इसके अलावा हमारे सर्विस चीफ्स भी उस वक्त मौजूद होंगे और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद होंगे। कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रह सकते हैं। ये पहला कार्यक्रम है और चूंकि सुप्रीम कमांडर हैं अपने आर्म फोर्सेस के राष्ट्रपति पुतिन, अपने देश में यहाँ उनका स्वागत। और यहाँ के बाद जैसा कि आपने बताया, सत्य अहिंसा के पुजारी समाधि में लीन महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्रपति पुतिन जाएंगे। और ये दो कार्यक्रम ऐसे हैं जिसके बाद ही हैदराबाद हाउस में विधिवत तौर पर वो कार्यक्रम शुरू होगा जिसका इंतजार सबों को है। यानी कि जो 23वां शिखर सम्मेलन है भारत और रूस के बीच में, आप जानते हैं 25 साल पहले स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप हम दोनों देशों ने शुरू की थी आपस में, जिसमें कि हर साल एक बैठक हमारे देश में और एक बैठक रूस में होता है। और इस बार बारी हमारी है। रूस के राष्ट्रपति यहाँ आए हैं, बीच में 2 साल बैठकें नहीं हो पाई थी, इसीलिए ये 23वीं बैठक है। कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी, तो ये 23वीं बैठक है। और इस बैठक में आखिरकार किस तरह से हमारे संबंधों को आयाम दिए जाते हैं, गहराई दी जाती है, इस बात पर नजर होगी। मकसूद, कई अहम समझौते होने की उम्मीदें यहाँ पर इस दौरान हैं, जो कि भारत के लिहाज से देखें, इस स्ट्रैटेजिक लिहाज से हम देखें, चूंकि इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो बहुध्रुवी एक जगह पर खड़ी हुई इस वक्त पूरी दुनिया, ऐसे में भारत को अपनी मौजूदगी भी दर्ज करवाना है। हर कोई चाहता है कि भारत उसके साथ रहे, मजबूत रहे, लेकिन इस पर एक थोड़ा कमेंट कर दीजिए संजीव। मकसूद, देखिए, इस पूरी यात्रा का जो एक संदर्भ है वो ये है कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त, पूरी दुनिया के जो हालात हैं, एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पश्चिम ने और अमेरिका ने हमें लगातार कहा कि आप तेल न खरीदें रूस से, क्योंकि रूस तेल बेचता है और जो पैसे आते हैं उसी से वो युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन से। लेकिन हमने इस बात को बहुत ज़ोर देकर कहा कि हमारे लोगों की फ़ायदे में जो बातें होंगी हम वो करेंगे, और अगर हमें सस्ता तेल मिल रहा है रूस से तो हम वो लेंगे। और उसका नतीजा आपने देखा कैसे हमारे ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दी गई, और उसके बाद अब तो प्रतिबंधों का दायरा भी सामने आ गया है। और ऐसे में ज़रूरी है कि जब हमारे ऊपर टैरिफ लगे हैं और अमेरिका जो हमारे गुड्स का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन था, सबसे बड़ा गंतव्य था, हमें नए गंतव्यों की तलाश है। और आज तक हमने देखा है कि रूस के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं उनका आयाम ज़्यादातर सैन्य रहा है, मिलिट्री रिलेशनशिप हमारी रही है। और ऐसे में क्या आज जब हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन मुलाकात करेंगे, हम
हम अपने संबंधों को व्यापारिक दिशा देने में कामयाब होंगे, क्योंकि इस बात को आप भी मानेंगे कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बड़ा ही कम है और जो हमारा इंपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो तेल को लेकर हो या सैन्य साजो सामान को लेकर हो। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने संबंधों को व्यापारिक दिशा दे पाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ ये भी है कि जो बढ़ते चैलेंजेस हैं मकसूद, आप भी जानते हैं पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में ये बातें कही जा रही हैं, तो उस चैलेंजेस को मीट करने के लिए और किस तरह के आधुनिक साजो सामान हमें सैन्य तौर पर मिलते हैं, क्या ऑफर में होता है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक एग्रीमेंट है रेडोज जो साइन हुआ है, जो कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होगा लॉजिस्टिकल सहयोग के लिए। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त इस तरह के जो अरेंजमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ हैं, जिसे लेमोआ कहते हैं। तो जाहिर है कि हम आज उसको इंक करेंगे और एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। तो कुछ चैप्टर ही नहीं शुरू होंगे भारत और रूस के संबंधों में, बल्कि एक किताब का बड़ा पोर्शन होगा जो आज फिर से शुरू किया जाएगा। जिस तरह के संबंध हैं रूस के साथ बहुत अच्छे, वो और भी ज्यादा बेहतर होंगे और ज्यादा आयाम अख्तियार करेंगे, ऐसी उम्मीद है मकसूद। और चूंकि आप इंडो पैसिफिक रीजन का जिक्र आपने किया ही है यहाँ पर, और अमेरिका ने पिछले दिनों कैसे भारत पर टैरिफ वॉर शुरू की, टैरिफ थोपे गए एक तरफा, वो होता है जो भी अमेरिका की तरफ से ही होता है। दिल्ली की दिसंबर की सर्दी में जब ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे आज बात करने के लिए, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो ये जो गर्मजोशी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो तपिश यहाँ की है, जाहिर तौर पर पूरी दुनिया की नजरें उस पर हैं, खासतौर पर अमेरिका की। चाइना के साथ भले ही रूस के रिश्ते बहुत अच्छे हों, लेकिन उसकी जो डिपेंडेंसी चाइना पर लगातार बढ़ रही है, तो वो भी उसकी अपनी पॉलिसी पर वो गौर कर रहा है, चाइना +1। और इसमें फिर उसको जब वर्क फोर्स की जरूरत हो स्किल्ड, तो फिर उस भारत की तरफ उसकी नजरें आती हैं। बिल्कुल सटीक बात आपने कही है मकसूद। देखिए, ऐसा है कि न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान और ज़रा दूर चलें तो पश्चिम यूरोप के कई देश और इसके साथ ही अमेरिका, ये 4 ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो आज यहाँ नई दिल्ली में जो मुलाकात हो रही है उनकी नज़र इस पर होगी और बहुत ही ज़्यादा बारीकी से वो समझेंगे कि आखिरकार ये जो संबंध है वो किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त पुतिन साहब ऐसे नाजुक मोड़ पर अपने राजनीति में आए हैं भारत, जब पूरा पश्चिम उनसे नाराज़ है और उसे ये लगता है कि यूक्रेन के पीछे लामबंद होना ज़्यादा बेहतर है उनके अपने लिए। और ऐसे में उनके मित्र तो चीन और भारत ही है ना, और बहुत ज़्यादा जैसा कि आपने बताया चीन के ऊपर निर्भरता किसी भी देश के लिए उचित नहीं है, रूस के लिए भी उचित नहीं है। और ऐसे में काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत के साथ मित्रता और प्रगाढ़ता अपने आप में रूस की भी ज़रूरत है। भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो जिस तरह का हमें स्ट्रेटेजिक अलायंस चाहिए वो रूस प्रोवाइड करने की पोजीशन में है। और रूस अभी तक हमारे सभी सैन्य साजो सामान का आपूर्ति करता रहा है, हालांकि अब तो थोड़ा कमा है, लेकिन शुरुआत में तो केवल हमारा आपूर्तिकर्ता रूस ही था। और फिर से एक बार उस स्वर्णिम युग की तरफ हम जाते दिखाई पड़ रहे हैं। और भारत में ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि अगर अमेरिका और रूस की बात आती है तो फिर एक सामान्य तौर पर हमारा झुकाव जो है वो रूस की तरफ होता है। तो ऐसे में हम, जबकि चीन और पाकिस्तान के लगातार मिलने वाली चुनौतियों से दो चार रहते हैं, रूस के साथ हमारी जो प्रगाढ़ता है वो कितना ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होती है। आज हैदराबाद में जब बातचीत होगी तो उस टेबल पर अपने आप में एक बहुत बड़े निर्णय के तौर पर सामने आएगा मकसूद। और आज़ादी के बाद से अगर हम देखें भारत को, तो लगातार हमारे रूस के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे हैं संजीव। इसमें कोई दो मत या कोई दो राय नहीं है। हम भले ही गुट निरपेक्ष देशों के अगुवा रहे हों नेहरू के ज़माने से ही, और हम किसी गुट में शामिल नहीं रहे हों, लेकिन संबंध और रिलेशन हमेशा हमने बहुत अच्छे से मेंटेन किए हैं। लेकिन आज जब हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर बैठेंगे तो एक नया जो चैप्टर यहाँ पर शुरू होने की उम्मीद है। किस तरह का इम्पैक्ट भारत के लिए और फायदा है, और ऐसे वक्त में जबकि बहुत से सैंक्शंस अमेरिका और यूएन के रूस पर है आफ्टर यूक्रेन वॉर, फरवरी 2022 के बाद से ही ये पहला दौरा रूसी राष्ट्रपति का। एक कमेंट इस पर, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही देशों के लिहाज से।
देखिए, इस बात को महसूस किया जा सकता है कि जो शांति योजना अमेरिका के द्वारा तैयार की गई है, वो देर सवेर दोनों पक्षों के द्वारा मान ली जाएगी। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका है। ये बात करीब करीब दुनिया के सभी रणनीतिकारों को पता चल चुकी है। आखिरी वक्त पर रूस की कोशिश ये हो रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अपने हक में जितना ले सकता है वो ले पाए, लेकिन इसके बाद शुरू होती है रिकंस्ट्रक्शन का वो दौर शुरू होता है। और आप जानते हैं भारत और रूस के बीच आज एक मोबिलिटी पैक्ट भी साइन होने वाला है। ये मोबिलिटी पैक्ट हमारे कुशल और अकुशल श्रमिकों को रूस में काम करने की आज़ादी देगा, उन्हें बुलाएगा और करीब 10 लाख लोग शुरुआत में रिकंस्ट्रक्शन जो होगा रूस के कुछ इलाकों में और फिर रूस द्वारा यूक्रेन का जो हिस्सा लिया गया है उन इलाकों में, उसमें हमारे लोग काम करेंगे, हमारी कंपनियां काम करेंगी। इस तरह की एक व्यवस्था होने जा रही है। मोबिलिटी पैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगर स्पेसिफिक्स में और आप जाना चाहें तो आप इस बात को मानेंगे कि रक्षा कवच के तौर पर S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल कर दिया था और उसने जिस तरह से कार्य किया था, हमें फिर से रिप्लेनिश करना है अपने स्टॉक को। और कहा यह जा रहा है कि करीब 300 मिसाइलें S-400 की हम आज फिर से उन्हें ऑर्डर देंगे, खरीदेंगे। इसके साथ साथ अपग्रेड करेंगे और S-500 के बारे में भी क्या संभावनाएं हैं उसे खरीदने की, इस पर चर्चा होने जा रही है। हमारे पास इस वक्त स्टेल्थ बॉम्बर्स नहीं हैं और स्टेल्थ बॉम्बर्स हमारी सेना की ज़रूरत है, हमारे एयरफोर्स की ज़रूरत है। लिहाजा स्टेल्थ बॉम्बर के तौर पर Su-57 जो कि सुखोई का 5th जनरेशन फाइटर है वो हम प्राप्त करेंगे, खरीदेंगे। और बताया ये जा रहा है कि शुरुआती खेपों के बाद टेक ट्रांसफर यानी कि तकनीकी ट्रांसफर भी हो जाएगा और भारत में ही Su-57 बना करेंगी, ये भी बताया जा रहा है। तो ऐसे सहयोग हैं जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं भारत के भविष्य के लिए, भारत के लॉन्ग टर्म भविष्य के लिए, भारत के शॉर्ट टर्म भविष्य के लिए। लेकिन ये बात इतनी ही नहीं है कि मकसूद हमारे फायदे की बातें हो रही हैं। आज की तारीख में भारत के साथ मित्रता रूस की भी ज़रूरत है और ये संबंध परस्पर है। हालांकि रूस ने हमें कभी इस बात का एहसास नहीं कराया पास्ट में कि हम छोटे हैं और वो बड़े हैं। आज जब हमारा आकार बढ़ गया है, आज जब हमारी अपनी वक़्त बढ़ गई है, उस वक्त भी एक मित्रता जो है वो रूस की तरफ से हमें वही मिल रही है जो पहले मिला करती थी। लेकिन ज़रूरत आज भारत रूस की है और रूस की ज़रूरत भारत है। जी संजीव प्लीज बनी रहेगा मेरे साथ, लगातार हम आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे, बात करते रहेंगे, क्योंकि तस्वीरें भी लगातार राष्ट्रपति भवन से सामने आ रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये देखें गार्ड्स इस वक्त तैयार है वहां पर और अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जाना है। उसी की तस्वीरें लगातार है। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं इसी पूरे दौरे पर बात करने के लिए। ठीक है, और एक अपडेट इस वक्त हम आपको दे दें, जहां पर ठहरे हुए हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन IDC मौर्या, वहां से इस वक्त निकल चुके हैं राष्ट्रपति भवन के लिए। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने और अब सीधे पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन। तमाम लोग वहां पर पहले से ही मौजूद हैं और वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, एक औपचारिक एक वार्म वेलकम उनका वहां पर किया जाना है और इसके बाद राजघाट की तरफ वो रवाना हो जाएंगे। नाम संजीव, निकल चुके हैं राष्ट्रपति भवन के लिए व्लादिमीर पुतिन। एक ऑफिशियल वेलकम जो है, एक औपचारिक स्वागत वो राष्ट्रपति भवन में आज गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए यहां पर दिया जाना है व्लादिमीर पुतिन को। संजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अब आपको सुन पा रहा हूं। हाँ संजीव, बस कुछ ही देर में पहुंचने को है क्योंकि होटल से निकल चुके हैं व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन के लिए। देखिए, होटल से राष्ट्रपति भवन की जो दूरी है, शायद हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसी दौरान ही वो पहुंच जाए। और मैं अपने कैमरामैन साथी नितिन से कहूंगा कि आपको
अपनी दाहिनी तरफ का वो दृश्य दिखाएं। सामने वो जो रास्ता है नॉर्थ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है, हेवी जैमर्स इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस पूरे इलाके में, जिस कारण से हमारी बातें थोड़ी अवरुद्ध हो रही हैं। लेकिन ये पूरा सन्नाटा इलाके में ये बताता है कि कोई गणमान्य अतिथि इस वक्त इधर से गुजरने वाले हैं। आमतौर पर ये जो रास्ते होते हैं वो चालू होते हैं, लेकिन इस वक्त आपको यहाँ पर परिंदा भी पर मारता नहीं दिखेगा, या यूं कहें कि परिंदा ही सिर्फ पर मारता दिखेगा। यहीं से राष्ट्रपति पुतिन जो फोरकोर्ट है राष्ट्रपति भवन का उस तरफ जाएंगे जहां पर यह कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि थोड़ा यूँ कह सकते हैं कि हल्का विलंब हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पहला कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के इंतज़ार में जाहिर है कि सुबह से हम लोग सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, और बताया यही जा रहा है कि इस भव्य स्वागत के बाद यहाँ से तुरंत राष्ट्रपति पुतिन राजघाट के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। मकसूद और बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें भी लगातार राष्ट्रपति भवन से इस वक्त हमारे बीच पहुंच रही हैं। संजीव, चूंकि वो तस्वीरों को बाद में फिर डिस्क्राइब भी हमें करना है जब गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर दिया जाएगा, लेकिन इस सबके बीच चूंकि हम जिक्र यूक्रेन को लेकर कर रहे थे, भारत के दौरे से पहले यूक्रेन को लेकर एक लंबी डिस्कशन हुई है पुतिन की, और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वहां पर नहीं थे, क्योंकि सर्गेई लावरोव के बारे में ये बात आई थी कि वो चीन के अपने जो काउंटर पार्टी उनसे वहां पर वो डिस्कस कर रहे थे। बहरहाल तस्वीरें इस वक्त आ गई, तो ना पहले तस्वीरों को हम देख लें, उसके बाद ये देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पीछे पीछे वो इस वक्त चलते हुए, क्योंकि अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां पर पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति भवन अगवानी करेंगे, और जो इंतजाम वहां पर किए गए हैं व्लादिमीर पुतिन के वेलकम के लिए, उसकी भी तस्वीरें यहां पर अब से कुछ ही देर में हमारे सामने होंगी। न्यूज़ 24 पर ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से।